जय हिंद साथियों, कैसे हो? देखिए, आज के इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से हम ला रहे हैं आर्टिकल्स। बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोगों को, कहाँ ए लगाएं, कहाँ एन लगाएं, कहाँ दा लगाएं, कहाँ दी बोले, कहाँ दा बोले, है ना। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल्स की एक पूरी सीरीज चलेगी ग्रामर में, और जब आप ये पूरी सीरीज देख लोगे, इसके बाद आपको, मुझे पूरी आशा है, आपको आर्टिकल समझ में आ जाएंगे। देखिए साथियों, आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स में 3 वर्ड आते हैं। पहला क्या आता है? पहला आता है ए, दूसरा आता है एन, और तीसरा आता है दा। ठीक है। ए को आ भी बोल देते हैं और कहीं कहीं ए भी बोलते हैं। एन को अन बोलते हैं या कहीं कहीं एन बोलते हैं। ठीक है। दा को दा भी बोलते हैं और कभी कभी दी भी बोल देते हैं। तो ये इन सब में कंफ्यूजन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे आर्टिकल्स के द्वारा। ठीक है। तो आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं? ए एन दा, और ये किसी नाउन के पहले आते हैं। अब नाउन क्या होता है? तो देखिए साथियों, नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड मतलब नेम। ऐसे शब्द जिससे कोई नेम निकल के आ जाए वो कहलाता है नाउन, और उनके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा गंगा, गंगा, ये एक नेमिंग वर्ड है। तो इसके पहले अगर हम लगा सकते हैं दा, तो देखिए गंगा के पहले हमने लगाया दा, तो ये जो हमने दा लगाया गंगा के पहले, तो ये किसी नाउन के पहले आया। ये है नाउन और ये आपका है आर्टिकल। ये क्या है आपका? आर्टिकल। आर्टिकल। तो देखिए साथियों, ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि आर्टिकल जो आएंगे किसी नाउन के पहले आएंगे। और नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, मतलब नेम। जैसे गंगा, है ना, बहुत सारे नाम है, मंकी, चिल्ड्रन, ये सब नाम है। ठीक है। जिससे नाम क्लियर हो वो होते हैं नाउन। और जब ये नाउन के पहले आते हैं तो एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? जब कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता बता दे। जैसे मैंने कहा ब्लैक काउ। क्या कहा मैंने? ब्लैक, ब्लैक काउ। अब देखिए काउ क्या है? नाउन है, मतलब ये नेमिंग वर्ड है। और जो ब्लैक वर्ड आ रहा है, तो गाय कैसी है? काली है। तो इसकी विशेषता ब्लैक है ना। इसकी विशेषता क्या? ब्लैक है। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं। तो आर्टिकल किसी नाउन के पहले भी आते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं और किसी नाउन के पहले भी आते हैं। ऐसे आर्टिकल हैं, ये नाउन के पहले आके नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन के पहले आके नाउन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये नाउन के बाद कभी नहीं आएंगे। गंगा दा कभी नहीं आएगा, दा गंगा होगा। ठीक है। ऐसे ही एडजेक्टिव भी है, नाउन के पहले आते हैं और नाउन को डिफाइन करते हैं, है ना। तो अब चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल देखिए साथियों, 2 तरह के होते हैं। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट और डेफिनिट। आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 है इंडेफिनिट, या 5, और नंबर 2 है डेफिनिट। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या क्या होते हैं? ए एंड एन, ए एंड एन। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द। तो आर्टिकल हमने कितने प्रकार के देखे? 2 तरह के देखे, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होते हैं? ए और एन, और डेफिनिट क्या होता है? द। अब सर कहोगे डिफरेंस क्या है? ए एन और द में डिफरेंस क्या है? कैसे हम पहचानेंगे ये इंडेफिनिट है, ये डेफिनिट है? समझते हैं।
देखिए जैसे यहां लिखा पेन, पेन, ठीक है, पेन। तो पेन के लिए अगर हम ए लगा दें तो क्या डिफरेंस आएगा, दा लगा दें क्या डिफरेंस आएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा। देखिए अगर पेन के आगे ए लगाता हूं और पेन के आगे दा लगाता हूं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अ पेन द पेन, है ना। मैंने लिखा ना डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। तो जैसे मैंने लगाया अ पेन और द पेन, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ अ पेन और द पेन। देखिए साथियों, इसको मैं मार्कर समझाता हूं। मेरे पास ये 4 मार्कर हैं। अगर मैं अ पेन लगा दूं, मैंने कहा गिव मी अ पेन या गिव मी अ मार्कर, तो इन चारों मार्कर में से कोई भी एक मार्कर हमें आपको देना है। हम इसको भी दे सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। कब, जब हम लिखेंगे आ पेन या आ मार्कर। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, क्या होगा जब मैंने लिखा आ पेन मतलब एक पेन, गिव मी अ पेन या गिव मी अ मार्कर, तो मेरे पास 4 मार्कर है। तो इसमें से मैं ये मार्कर भी आपको दे सकता हूं, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब कोई भी मार्कर मुझे आपको देना है, लेकिन आपको मार्कर देना है। तो मुझे क्लियर नहीं है कि इसमें से कौन सा मार्कर आपको दूं, इसीलिए इस कहलाता है इनडेफिनेट, मतलब ये डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है। चारों से कोई एक मार्कर दे सकता हूं मैं आपको, लेकिन आपको दूंगा जरूर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए द पेन क्या है, ये डेफिनेट है, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। अब देखिए फिर ये 4 पेन है, 4 मार्कर है, ठीक है। अब आपने कहा गिव मी द मार्कर, गिव मी द मार्कर, तो इन चारों में से जो उसने कहा गिव मी द मार्कर, तो मतलब उसका क्लियर है कि मुझे उसको एक स्पेसिफिक मार्कर चाहिए। उसने इशारा किया कि मुझे ये वाला मार्कर चाहिए। जब उसको ये वाला मार्कर चाहिए होगा, मतलब इसमें से क्लियर होगा कि ये मार्कर मतलब वो इसको भी कह सकता है, इसको भी, मतलब कि वो एक क्लियर कर देगा कि हमें एक यही स्पेसिफिक मार्कर चाहिए, तो लगाएगा द। और जब क्लियर नहीं करेगा तब लगाएगा ए। तो गिव मी द मार्कर, तो मतलब ये स्पेसिफिक है, इसे चाहिए, है ना। गिव मी अ मार्कर, चारों से कोई भी दे सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फिर समझा रहा हूं, गिव मी अ मार्कर मतलब इसमें से एक स्पेसिफिक मार्कर होगा। अब जैसे उसने इसको इशारा किया तो मुझे ये वाला ही देना पड़ेगा उसको, गिव मी द मार्कर। और अगर गिव मी अ मार्कर कह देंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं है कि इसमें से हम कौन सा दे, जो मेरा मन करेगा मैं दे दूंगा। ये है आप मार्कर और द मार्कर, या आ पेन द पेन। मतलब अगर हम ए करेंगे तो डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं कि हमें कौन सा मार्कर देना, लेकिन हम दे देंगे। लेकिन अगर हम द डेफिनेट करेंगे तो हमें क्लियर है कि हमें इनमें से ये वाला मार्कर ही वो मांग रहा है, या तो ये वाला मार्कर मांग रहा, मतलब चारों में से उसका इशारा क्लियर होगा मुझे यही वाला चाहिए, है ना, तो वो द मार्कर है। तो आपको आ मार्कर, द मार्कर, आ पेन, द पेन, आ ऑरेंज, द ऑरेंज में सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट और डेफिनेट में बांटा गया है। जब हमको कोई चीज क्लियर हो जाती है कि हमें यही चीज चाहिए तो वो क्या डेफिनेट में आएगा, जब हमें नहीं क्लियर होगी तो वो इनडेफिनेट में आएगा, है ना। जैसे मैंने यहां लिख रखा है द गंगा, हटा दिया, गंगा क्लियर है इसलिए द लगा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया, एन। तो एन क्या होते हैं, इसका प्रयोग नाउन की पोजीशन को इनडेफिनिट करने के लिए होता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे, इसका प्रयोग नाउन की पोजीशन को, इनडेफिनिट का प्रयोग नाउन की पोजीशन को इनडेफिनिट करने के लिए होता है। मतलब कि नाउन की पोजीशन क्लियर नहीं होती, इनडेफिनिट मतलब क्लियर नहीं होती। क्लियर मतलब होता है कि हमें पता तो है कि हमें इनमें से ये चाहिए, लेकिन क्लियर नहीं। जैसे लिखा है एक सेंटेंस, ही सा एन ओल्ड मैन, क्या लिखा है, ही सा एन ओल्ड मैन। अब देखिए इसमें एन वर्ड आया, ए और एन। तो देखिए साथियों, तो ये जो एन वर्ड आ रहा है, इससे ये ओल्ड मैन तो है, लेकिन हमें क्लियर नहीं कौन सा ओल्ड मैन देखा उसने। मैंने कहा
देखिए साथियों, तो क्या होता है, तो मैंने लिखा ही सा एन ओल्ड मैन, तो उसने एक ओल्ड मैन तो देखा, लेकिन क्लियर नहीं है कौन सा ओल्ड मैन देखा, है ना, क्लियर नहीं है, इसलिए इंडेफिनिट है। अगर मैं लिख दूं ही सा द ओल्ड मैन, देखिए यहां क्लियर हो गया कि उसने वही आदमी को देखा, उसने उसी आदमी को देखा, एक क्लियर है, मतलब उसने यहां पे क्लियर है कि एक जिस आदमी को देखा उसको मैं पहचानता हूं, उसे जानता हूं, क्लियर है। लेकिन यहां पर बहुत सारे ओल्ड मैन में से उसने एक ओल्ड मैन देख लिया, ठीक है, लेकिन यहां वाले ओल्ड मैन क्लियर है, यहां वाले क्लियर नहीं है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और लिखता हूं, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, जैसे यहां दा में लिखा दिस इज द पेन विच आई बॉट। देखिए साथियों, ये वही पेन है जो मैंने खरीदा, तो यहां पेन क्लियर हो गया कि जो पेन मैं खरीद रहा हूं ये वही पेन है, यह वही पेन है जो मैंने खरीदा। अगर यहां लिख दूं दिस इज अ पेन, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे पेनों में से, 4 पेन है, बहुत सारे पेनों में से ये क्या, दिस इज अ पेन। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा समझते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब आगे क्या समझेंगे, जैसे लिखा है ए और एन, ए और एन, ठीक है, ए और एन, ये क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब देखिए साथियों, ये है क्या, तो वन का कमजोर रूप है। वन माने देखिए एक होता है, ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है, ठीक है, तो ए एन क्या है, वन का कमजोर रूप है। किसका कमजोर रूप है, वन का, ठीक है, वन का कमजोर रूप है, मतलब वन थोड़ा मजबूत है, ए उससे कमजोर है, होता एक है दोनों माने, ठीक है। और इसका मतलब और क्या क्या होता है, हिंदी में कहेंगे एक, है ना, ए माने एक होता है, प्रति ये भी होता है, साथ में प्रत्येक ये भी होता है, तो ऐसे करके इनके बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। तो ये वन का कमजोर रूप है, कमजोर रूप। अब देखिए दा क्या है, दा क्या है, ये दिस और दैट का कमजोर रूप है। किसका कमजोर रूप है, दिस और दैट का कमजोर रूप है, कमजोर रूप। और दा का कोई मतलब नहीं है, दा का कोई मतलब नहीं है, ये एक फंक्शन मीनिंग है। फंक्शन मतलब किसी को डिनोट करती है, किसी को क्लियर कर देती है, हाँ मुझे यही स्पेसिफिक चीज चाहिए, यही स्पेसिफिक चीज है, ये स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करती है, तो इसकी फंक्शन मीनिंग होती है, फंक्शन मीनिंग जी। तो देखिए साथियों, आज मैंने आपको ए एंड द का इंट्रोडक्शन दिया। अब कल से और आगे समझेंगे क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, ए एन और द में क्या अंतर है ना। कल थोड़ा सा और समझेंगे ए का क्या होता है, ए का यूज कहाँ करते हैं, एन का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ हम लोग दा कहते हैं, कहाँ दी कहते हैं, कहाँ हम लोग आ कहते हैं, कहाँ हम लोग ए कहते हैं, कहाँ हम लोग एन कहते हैं, कहाँ हम लोग अन कहते हैं। ये चीजें कल समझेंगे, ठीक है। तो नए वीडियो पे हम लोग इन सब चीजों को समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है साथियों। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।